मैंने आपको अभी तक विभा पार्लर यूट्यूब चैनल के माध्यम से ना बहुत सारे ना ब्यूटी टिप्स दिए हुए हैं। उसके बाद मैंने आपको बहुत सारे प्राकृतिक संपदा जो है हमारी, उसके द्वारा आप खुद को सुंदर, सुरक्षित और तंदुरुस्त रख सकेंगे, उसका सारा मैंने आपको बताया हुआ है। तो आज मैं आपको थोड़ा मन के बारे में बताती हूँ। तो मन हमारा बहुत चंचल होता है, पर कभी कभी मन इतना दुखी होता है कि कुछ बातें ऐसी होती है कि हम किसी को बता नहीं सकते, हमारे घर के सदस्य को भी नहीं, क्योंकि हमारे जो घर के सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा दिया हुआ ये दुख होता है। और अगर किसी को हम बताते हैं तो हमारी ही मानहानि होती है। तो आप उस समय क्या करें कि आपका जो दुख है वो भगवान को बताएं। क्योंकि मेरी दादी जी बोलती थी, उन्होंने मुझे कहा था कि जब भी तुमको कोई दुख आए, बहुत दुख आए जो तुम किसी को नहीं बता सकोगी, तो वो जो दुख है ना वो भगवान को बताओ, और भगवान उसमें से कुछ तो सॉल्यूशन निकालते हैं, कुछ तो आपको सीख देते हैं, हल निकालते हैं। और उससे क्या होता है कि हमारा जो हृदय है ना वो शांत रहता है, क्योंकि हम भगवान पे विश्वास करते हैं। और मेरा ये मानना है कि जब हम भगवान को ऐसे बताते हैं ना, तो वो इतना सुंदर उदाहरण के साथ, जो कुछ हमारे साथ हुआ है पहले, वैसे उदाहरण के साथ हमें सारा जो उसका हल है ना वो बताते हैं, और हमारा मन शांत रहता है। उससे होता क्या है कि हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारा जो हृदय होता है, मस्तिष्क होता है, उसमें कोई बीमारी आती नहीं है। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। फिर जो मन की बीमारी होती है उसका कोई इलाज नहीं होता है। तो सामने का जो होता है, जो कोई आपको दुख देता है, उसको इस बात से सुख मिलता है कि अगर आप दुखी हो तो वो बहुत सुखी होता है। तो इसलिए आप दुख अपने भगवान को बताएं। भगवान को बताने के बाद आपको पूरा भगवान अच्छी तरह से ना आपको समझाते हैं कि आपने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और रास्ता बताते हैं, और आप प्रगति पथ पर आगे ही चलते जाते हैं। कभी भी आप पीछे मुड़कर फिर देखते नहीं हैं। मतलब मेरा तो बहुत विश्वास है। तो खासकर मैं गृहिणियों को बताऊंगी, कि स्त्री को बताऊंगी कि उनके मन में ऐसा कुछ बहुत सारा रहता है जो वो किसी को बता नहीं सकती। कुछ बातें ऐसी होती है गृहस्थी की कि हम किसी को बता नहीं सकते हैं। तो उस समय आप ऐसा करें। दूसरी बात, हम खुश रहेंगे ना, तो खुशी के लिए आप बाहर जाने की, नहीं तो कुछ अलग करने की, कोई आपको खुशी देता नहीं है। हम खुद ही खुश, आपके ही पास बहुत सारे ना ऐसी कुछ बातें चाहिए कि कभी आप पढ़े, कभी कुछ खाना ही अच्छा बनाए, कभी आप कहीं अपनी जो सहेली है उसके साथ घूम कर आए। उसके लिए बहुत पैसा, बहुत अर्थ, बहुत ये ऐसा कुछ नहीं लगता है। सिर्फ आपका मन रहना चाहिए। तो जो खुलकर हंसते हैं, मैंने इस पे एक कविता की है छोटी सी, जो खुलकर हंसते हैं वही जिंदगी को जसते हैं। अरे छोड़ो गम तो एक बहाना है, अरे छोड़ो गम तो एक बहाना है, सबको इसमें नहाना है, रोज कुछ ना कुछ होना है, ये तो रोज का रोना है, किस किस को दिल में रखोगे, हर पल आह भरोगे, छोड़ दो आईने की तरह, खोजो मुस्कुराने की वजह, कसम से तकदीर तेरे साथ आएगी और तुझे अच्छे दिन दिखाएगी, खुद पर हंसो, तुझको देख लोग हंसेंगे, खुद पर हंसो, तुझको देख लोग हंसेंगे, कम से कम लोग हंसना तो सीखेंगे, कम से कम लोग हंसना तो सीखेंगे। तो इस तरह आप अपने दुख का निवारण कीजिए, और शांत, जब भी आप क्रोध में हो तो आप
शांत रहें और बहुत सारा पानी पिए। खाना बिल्कुल नहीं खाएं, क्योंकि क्रोध में जब हम खाना खाते हैं ना तो उसका सारा पित्त बन जाता है और उससे हमारा पूरा महीना खराब होता है, बहुत दिन तक वो पित्त चलता है। तो शांत रहे, पानी पिए बहुत, और क्रोध के समय बिल्कुल ना बोले, कम बोले। और जहाँ पे आपको ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे सुसंवाद नहीं होगा, तो वहाँ पे आप ना संवाद ही ना करें, क्योंकि जहाँ पे सुसंवाद ना हो वहाँ पे संवाद करके खुद का मन और सामने वाले के मन को भी खराब ना करें। और शांतता से रहने से, मन शांत रखने से हमारा मस्तिष्क और शरीर भी स्वस्थ रहता है।